हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए, हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें जो है मैंने कई सारे पार्ट पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके मेरे चैनल पर उनको सबसे पहले देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि आपको अदरवाइज़ यहाँ पे किसी न किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ ही जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने लेंस के बारे में बताया था, है ना, लेंस कैसे बनता है। और उसके बाद मैंने बताया था इनसे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन थी, यानी इनसे संबंधित परिभाषाएं थी। उसके बाद मैंने बात की थी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के नियम, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम थे। हम लोग जो है आज को प्रतिबिंब का बनना सीखना है, कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, कहाँ कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, है ना। बट उससे पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा प्रतिबिंब को बनाने के नियम, ताकि आपको याद हो जाए और हम इजीली से जो है इमेज फॉर्मेशन समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि आपको जो चीज़ें हैं वो रटनी नहीं है, समझनी है। और समझने के लिए एक ही तरीका है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरी आवाज़ को आपको मन से सुनना है, ठीक है ना। मन से कैसे सुनते हैं आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक बार जो है बता देता हूँ कि प्रतिबिंब को बनाने के नियम क्या क्या हैं, ठीक है। आप सपोज करिए आपके पास एक, मान लेते हैं ये रहा उत्तल लेंस और ये मेरे पास एक अवतल लेंस, ठीक। ये दो लेंस है हमारे पास। ये रहा मेरा क्या, मुख्य अक्ष, इसमें भी मैं मुख्य खींच देता हूँ, ठीक। इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे। और उसके बाद आपको पता है यहाँ पर मेरा क्या होता था, वक्रता केंद्र C1 और यहाँ पर होता था वक्रता केंद्र C2, ठीक है। और इनके ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट होता था, उसको हम लोग नाम दे देते फोकस। और उत्तल लेंस के इधर होता है प्रथम फोकस और इधर क्या होता है, द्वितीय फोकस। और इसमें क्या होता है, इसमें इधर प्रथम फोकस होता है, सॉरी इधर द्वितीय फोकस होता है और इधर होता है प्रथम फोकस, ठीक है। ये सारी टर्म्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में पहले से करवा रखा है ना। और अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले उनको देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, पहला नियम क्या कहता था, आखिर प्रतिबिंब बनाने के जो नियम थे उसमें पहला नियम ये था कि अगर कोई भी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, लेंस कोई भी हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर कोई भी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से क्या है, निकल जाती है। मतलब इधर से जाएगी तो सीधे आर पार क्या है, सीधे उसी मार्ग से क्या है, निकल जाती है। पहला नियम था। उसके बाद दूसरा नियम ये था, पहला नियम मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग से निकल जाती है। दूसरा नियम ये था, देखिए मैं इसी में बता देता हूँ, दूसरा नियम ये था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जैसे ये रही, जैसे यहाँ पर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी कि अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और इसमें आपको पता है ये अपसारी प्रवृत्ति का है, तो ये तो किरणों को इस तरीके से फेंक देगा, फैला देता है। लेकिन आप इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। मतलब या तो समांतर जाने वाली किरण या तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, या फिर फोकस से आती हुई क्या है, प्रतीत होगी। जैसे आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम ये था कि फोकस से जाने वाली किरण, जो भी किरण फोकस से जाएगी, कहाँ से जा रही है, फोकस से, तो वह अपवर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीसरा नियम था। आप इन तीनों नियम को ध्यान रखते हुए अब हमारे साथ सीखेंगे प्रतिबिंब का बनना। तो मैं इन दोनों लेंस को अलग अलग डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आखिर वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हमें वस्तु को रख रख कर हमको चेक करना होगा कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, कितने बड़ा बन रहा है, ठीक है। मैं जगह आपको दिखा देता हूँ। मान के चलिए हमारे पास एक ये रहा अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, ये हो गया मेरा प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया मेरा C1 और इनके ठीक बीचों बीच में क्या हो गया, F1। तो हम लोग पहले तो इन्फिनिटी पर रख देंगे वस्तु को, कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। उसके बाद अनंत और C1 के बीच में रख देंगे,
पहली पोजीशन ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही, और तीसरा मैं C1 पर ही रख दूंगा, ठीक है। चौथा इन दोनों के बीच में कहीं रख देंगे, पांचवा फोकस पर रख देंगे, और छठवा इन दोनों के बीच में रख देंगे। इन सभी जगहों पर रख रख कर हमको क्या है, प्रतिबिंब का बनना हमको सीखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, और 1 बाय 1 इन सारी जगहों पर मैं वस्तुओं को रखूँगा और चेक करूँगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और आपको केवल मेरी वीडियो देखनी है। आपको पता हो गया होगा कि नोट्स जो है मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से बाद में नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसको रफ करते हैं और समझते हैं प्रतिबिंब का बनना उत्तल लेंस के द्वारा बनना। हेडिंग क्या है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अगर हमारी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो पहला पॉइंट जब वस्तु अनंत पर हो, मैंने बता दिया कि हमको कहाँ कहाँ पर रखकर चेक करना है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं रफ स्केच बना ही देता हूँ कि हमको वस्तुएं कहाँ पर रखकर चेक करनी है। तो ये मेरा O हो गया, सॉरी P हो गया, ये हो गया C1, ये हो गया F1, है ना। पहली वस्तु अनंत पर है, पहली जगह, दूसरी इन दोनों के बीच में है, तीसरी यहाँ पर है, चौथी इन दोनों के बीच में है, और पांचवी F1 पर है, छठवीं इन दोनों के बीच में। इन 6 जगहों पर रख के हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो मैंने पहले केस लिया है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पर हो गया C1, और इनके ठीक बीचों बीच में क्या होता है, F1। ये डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर होता है C2, और इन दोनों के ठीक बीच में क्या होता है, F2, ठीक है। ये सारे टर्म्स मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं। अब मेरी वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु O' मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, कहाँ पर, अनंत पर रखी है। और आपको पता है कि जो किरणें अनंत से आती हैं, कैसी किरणें आती हैं, समांतर किरणें आती हैं। तो हमको यहाँ से 2 किरणें पास करानी होंगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस तरीके का बनेगा। तो आपको पता है समांतर किरणें, वस्तु अनंत से मतलब किरणें अनंत से आ रही, तो मैं किरण को फोकस से पास करा देता हूँ, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से मैं पास करा देता हूँ। और आपको पता है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधे उसी मार्ग में बिना विचलित हुए निकल जाती है। और एक किरण मैं फोकस से पास करा देता हूँ, ठीक, दूसरी किरण मैं फोकस से पास करा देता हूँ। आपको पता है कि फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बन जाता है। यहाँ पे जो वस्तु O' रखी थी उसका प्रतिबिंब II' क्या है, बन जाता है। ये रहा मेरा F2। आप कहेंगे कि सर जी आपने पॉइंट तो इसको इधर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं हाथों से बना रहा हूँ, आपको स्केल से बनाना है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। वैसे भी जो मैं आर्ट में पैदल ही हूँ, फिलहाल बन रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बस आप नियमों को क्या ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अगर कोई भी किरण O से जा रही है तो आप सीधे इसको पास करा देंगे। अगर समांतर किरण है तो फोकस से पास करिए, फोकस से पास करने में मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिएगा। और ये दोनों किरणें 100% F2 पर कट करेंगी, वहीं पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आखिर प्रतिबिंब किस टाइप का बना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बताना भी है ना, प्रतिबिंब किस कैटेगरी का है। तो मुझे बताइए पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कैसा है। तो आप देख सकते हैं दोनों की दोनों किरणें वास्तव में कट की, तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक होगा। और जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कैसा होगा या फिर कहाँ पर होगा, तो ये होगा F2 पर। और दिख रहा है कि वस्तु मैंने इतनी बड़ी रखी थी, प्रतिबिंब छोटा से बना है, तो वस्तु से भैया ये बहुत छोटा है। क्या है, वस्तु से बहुत छोटा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। आपको केवल उन्हीं नियमों का पालन करना है जो नियम मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताए हैं। उन्हीं तीनों नियम की मदद से आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो चलिए फिर अब हम लोग प्रतिबिंब को अनंत और C के बीच में रख देते हैं। तो दूसरा केस है जब वस्तु इन्फिनिटी, अनंत व C के बीच स्थित हो।
सॉरी C1 के बीच में हो। ठीक, अब देखिए हो सकता है आपकी बुक में C1 के जगह पे 2F1 और C2 के जगह पे 2F2 लिखा हो ना, तो आप ऐसा भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि मतलब बुक में यहाँ पे कुछ F1 है ये तो 2F1 लिख देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर होती है ना, तो ये F1 का डबल होगा। तो हो सकता है यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे 2F2 लिखा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी वस्तु कहाँ है? अब जो वस्तु है वो अनंत और क्या है, इन्फिनिटी के बीच में है। तो हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये रहा उत्तल लेंस, ये रहा मेरा प्रकाशिक केंद्र, ये रहा मेरा वक्रता केंद्र C1 और इन दोनों के बीच में ठीक F1। ठीक, तो ये रहा मेरा इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं वस्तु को रख देता हूँ। ठीक, अब वस्तु O डैश है, तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिए ये हो जाएगा F2, ये सॉरी F1 होता है, और इसके यहाँ पे हो जाएगा C2। ठीक, अब देखिए हमको अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणें पास कराएंगे। तो पहले किरण को मैं जो इस समांतर पास करा देता हूँ, तो समांतर जाने वाली किरण हमेशा कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ठीक, और दूसरी किरण को मैं इस F से पास करा देता हूँ, फिर ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करा देता हूँ, प्रकाशिक केंद्र से। तो इससे जाने वाली किरण तो सीधी निकल जाएगी ना। अब ये दोनों की दोनों किरणें जो हैं एक बिंदु पर कट करेंगी, जहाँ पर वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। ठीक है, यानी आप बताइए मुझे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब किस तरीके का है? तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है पहला पॉइंट वो वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा है? उल्टा है। ठीक, और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये F2 और C2 के बीच में, F2 व C2 के बीच में है। और ज़रा मुझे बताइए कैसा है? तो ये वस्तु से छोटा है। तीसरा पॉइंट, वस्तु से छोटा। कैसा है? वस्तु से छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप प्रतिबिंब को बना सकते हैं, उन्हीं नियमों की हेल्प से जो मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वस्तु को रखेंगे C1 पर और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो आप तीसरा केस ले लीजिए। जब वस्तु C1 पर हो, कहाँ पर हो? C1 पर। जब वस्तु C1 पर हो, तो चलिए हम लोग एक अवतल लेंस बना लेते, सॉरी उत्तल लेंस। और ये रहा मेरा प्रकाश मुख्य अक्ष। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी आर्ट थोड़ी सी वीक है, या फिर कह लीजिए कि मैं आर्ट में पैदल ही हूँ। तो आप अपनी स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, है ना। बस मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर P हो गया, और यहाँ पर मान लेते C1 है, तो इनके ठीक बीचों बीच में आपको F2 रखना है। ठीक, F1, ये डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। यहाँ पर भी जैसे 1 सेंटीमीटर को, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए F2, और 1 सेंटीमीटर पे क्या होगा? C2। ठीक है ना, इसीलिए मैं रैंडमली बना रहा हूँ, मैं तो हाथ से ही बना रहा हूँ। आपको बस ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। आप अगर आप स्केल से बनाएंगे, है ना, पटरी से, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए देखिए, अब हमारी वस्तु जो है कहाँ पर रखिए? C1 पर रख देते हैं। ठीक, अब दो किरणें पास करानी, तो पहली किरण में समांतर पास करा देता हूँ। समांतर जाने वाली किरण आपको पता है कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है, इसको फोकस से पास करा देना है। ठीक, दूसरी किरण ऐसा करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से पास करा देते हैं। तो उसके बाद ये दोनों किरणें जो हैं एक बिंदु पर कट करेंगी, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। जहाँ पर दोनों किरणें कट करेंगी, तो ये दोनों किरणें मान लेते I डैश पर कट करती, यही जो है क्या हो जाएगा? ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, I डैश क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। आप ज़रा मुझे बताइए प्रतिबिंब के बारे में कैसा है? तो आप कहेंगे कि ये दोनों किरणें तो जब वास्तव में कट कर रही हैं, तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक ही होगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो हमेशा उल्टा होता है। तो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, कैसा है? उल्टा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये भैया C2 पर है ना। और तीसरा पॉइंट कितने बराबर का है? तो आप देख सकते हैं जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के क्या है? बराबर बना हुआ है। अगर वस्तु आपने 2 सेंटीमीटर की रखी थी, तो प्रतिबिंब भी जो है 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते आगे और रखते हैं वस्तु को। अब इन दोनों के बीच में रखेंगे, यानी C1 और F1 के बीच में। तो चौथा केस है, जब वस्तु C1 व F1 के बीच हो। C1 व F1 के बीच में स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो चलिए
मान लेते हैं हमारे पास एक ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र P, ये हो गया मान लेते हैं C1 और इनके ठीक बीचों बीच में F1, और ये हो गया C2 और इनके ठीक बीचों बीच में F2, ठीक। बस ध्यान है ये डिस्टेंस बराबर रखनी है, तभी बिल्कुल परफेक्ट जो है बनेगा। और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं करना कि लेंस छोटा सा बनाओ, गैप दूर दूर कितना बड़ा कर दो, तब भी नहीं बनेगा। तो जिस हिसाब से लेंस बनाइएगा उस हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, इक्वल होनी चाहिए बस, ठीक है। अब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है, C1 और F1 के बीच में रखी है। तो चलिए पहली किरण तो मैं समांतर ले जाऊँगा, समांतर जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी, समांतर जाने वाली किरण फोकस से पास हो जाएगी, ठीक। और दूसरी किरण P से पास करा देता हूँ, तो ये रहा। तो ये दोनों किरणें जो हैं जिस बिंदु पर कट करेंगी उसी बिंदु पर जो है वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये दोनों किरणें वहाँ पर कट के जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। अब मुझे बताइए ज़रा प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसा है। तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब पहला पॉइंट वास्तविक है। क्यों वास्तविक है, क्योंकि किरणें जो है वास्तव में कट कर रही हैं। तो पहला पॉइंट प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। और दूसरा पॉइंट कहाँ है, तो C2 के पीछे है, या फिर लिखिएगा, हाँ लिख दीजिए C2 के पीछे बनेगा, ठीक है। C2 के पीछे दर्पण लेंस के दूसरी ओर, ऐसे भी लिख दीजिए, प्रॉपर्ली लिखे, सही समझ में आए, लेंस के दूसरी ओर, ठीक। और कितनी साइज का बनेगा, तो आप देख सकते हैं वस्तु इतनी थी, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बना है। कैसा बना है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बना है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई कमी रह गई तो आप बताइएगा, है ना। उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरा काम है कोशिश करना, समझना आपका काम है। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और देखते हैं केस नंबर 5, यानी अब वस्तु है यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे और सारे केस खत्म हो जाएंगे, ठीक। बस आपको उन्हीं दोनों नियमों का पालन करना है, प्रतिबिंब ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, बढ़ते आगे। तो चलिए 5वां केस, जब वस्तु कहाँ पर हो, मैं यहाँ भी रख चुका हूँ, अब यहाँ पर रखेंगे F1, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, ठीक। चलिए तो मैं एक लेंस बना लेता हूँ, उत्तल लेंस, ये रहा मेरा उत्तल लेंस, ये रहा मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र P, ये हो गया C1, इनके ठीक बीचों बीच में F1, है ना। ये रहा मेरा C2, इनके ठीक बीचों बीच में F2। बस डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, देखिए मेरी बराबर लग भी रही है, तभी जो है इमेज फॉर्मेशन यानी जो प्रतिबिंब का बनना है बिल्कुल ही सही बनने वाला है। आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस आप उन्हीं नियमों का पालन करेंगे। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक वस्तु रख देता हूँ, ठीक। पहली किरण समांतर जाएंगी, तो कहाँ से जाएगी आप समझ गए, फोकस, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं आर्ट में पैदल ही हूँ। तो एक किरण फोकस से जाएगी, ठीक। दूसरी किरण में इस प्रकाशिक केंद्र से पास करा देता हूँ, ये तो सीधे चली जाएगी, ठीक। तो ये दोनों किरणें देखिए समांतर किरणें हैं, और आपको पता है कि समांतर किरणें ऐसा माना गया है कि अनंत पर जाके कट करेंगी, ऐसा माना गया है। तो अगर ये समांतर किरणें हैं तो अनंत पर जाके अगर कट करेंगी तो भैया जो प्रतिबिंब है वो मेरा वास्तविक ही रहेगा, और वास्तविक रहेगा तो कैसा होगा, उल्टा भी हो जाएगा। अब भैया वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब कहीं बहुत दूर जाके बनेगा तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बनेगा कहाँ, प्रतिबिंब मेरा जो है वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और कितना बड़े बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ये आपको इस डायग्राम को देखकर ही ये सब बताना रहेगा, ठीक। ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है कि आप रटने बैठे कि F1 पे रखेंगे तो कैसा बनेगा कैसा बनेगा। तो आप जस्ट तुरंत से एक बनाइए उत्तल लेंस, फटाक से चेक करिए, अगर कट करिए तो तुरंत बोल दीजिए वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब होगा, और जहाँ पर बनेगा उसको लिख दीजिए जैसा बनेगा, आपको पता ही चल जाएगा फिर, है ना। बस आपको उन्हीं नियमों का पालन करना है। और आखिरी केस, जब वस्तु F1 और P के बीच में हो, तो 6 नंबर केस है, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक। तो चलिए एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये रहा मेरा उत्तल लेंस, ये रहा मेरा प्रकाशिक केंद्र P, और ये रहा मेरा C1, और इनके ठीक बीचों बीच में F1, और ये रहा मेरा F2, और यहाँ पे 2F2, ठीक।
C2। आप चाहें तो 2C1 2F1 और यहाँ पे 2F2 लिख सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक में वैसा लिखा हो, तो उसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे F2 लिख दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2F1, क्योंकि ये डिस्टेंस F1 है तो ये 2F1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए मेरी वस्तु कहाँ पर रखी है, देखिए मेरी वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक। आप देखिए जो किरणों का मोड़ना जो एकदम ठीक बीचों बीच से मोड़िएगा, अपवर्तन करिएगा तब ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, पहली किरण यहाँ से गई, फोकस से पास करा दोगे, ठीक, क्योंकि समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। दूसरी जो है इस प्रकाशीय केंद्र से पास करा दीजिए, ये रही, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है भैया, ये दो किरणें हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अगर एक किरण दिल्ली को जा रही है तो दूसरी किरण बनारस को जा रही है, तो मुझे लग रहा है इन दोनों का मिलना पॉसिबल है नहीं आगे। तब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि जब दो लोग नहीं मिलते हैं तब हम लोग उनको कहते हैं भैया मिलो और साथ में रहो, कहते हैं ना। जब दो लोग नहीं मिलते हैं समझाते हैं भैया आप लोग साथ में रहिए और एक साथ रहिए और आप मिल के रहिए, ठीक है। हालांकि वो मिलना नहीं चाहेंगे बट फिर भी हम लोग कोशिश करते मिलाने की, तो वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। ये मिलना नहीं चाह रहे हैं लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मिल जाएँ ये। तो चलिए हम लोग इनको पीछे मिलाएं, क्योंकि आगे लग नहीं रहा है कि मिलने वाले हैं। तो अगर हम इनको पीछे कहीं मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे। और जब ज़बरदस्ती मिलाया जाता है तो आपको पता है प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। हालांकि वो मिलते नहीं हैं लेकिन जब भी हमको दिखेंगे तो लगेगा कि वो मिल चुके हैं, ऐसा होता है ना। अभी मिले नहीं है बट देखने से लगता है कि वो दोनों लग रहा है कि फिर मिल गए हैं, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये दोनों मिलते नहीं हैं बट हमको लगता है कि मिल गए हैं। और जब लग रहा है कि मिले हैं तो भैया यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। इतनी बड़ी वस्तु थी, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया है, और बना भी नहीं, हमको केवल लग रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तब आप समझ गए प्रतिबिंब जो मेरा होने वाला है वो क्या होगा। पहला पॉइंट आभासी होगा, यानी हमको आभास होगा। और जितने भी प्रतिबिंब आभासी होते तो वो प्रतिबिंब सारे के सारे सीधा होते। दिख रहा है ऐसे मार कर रखा था तो वैसे ही रखा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, ये भैया लेंस के सामने ही बन गया है, तो ये लेंस के सामने है, ठीक है। और वस्तु से बहुत 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 बड़ा है, यानी आप लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा लिख देंगे। कितना बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये प्रतिबिंब का बनना आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अगर कहीं डाउट रह गया होगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा रिपीट करके सारे जो है प्रतिबिंब के बनने को फिर से देखना है, ठीक है। मेरी गारंटी है कि आपको क्लियर हो जाएगा। बस वीडियोज आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में देखेंगे। अगर वीडियोज को आगे पीछे आपने देखा फिर आपकी वो बात नहीं बनेगी जो वीडियोज को एक साथ देखने में आपको बनेगा। और वीडियो पर डे देखिए, हो सके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इससे होगा क्या ना, जैसे आप टाइम सेव करना चाहते हैं वीडियो की स्पीड डबल कर दीजिए या फिर 1.5 गुना कर दीजिए, जितनी आपको समझ में आ जाए। इससे होगा कि आप जितनी बार वीडियो को रिपीट करेंगे चीज़ें आपके कान में उतनी गूंजेंगी, आपको याद भी रहेगा, आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि चीज़ें देखिए देखने से बेटर होता है कि हम जो चीज़ें सुनते हैं वो ईजिली याद हो जाती हैं। आपको पता है अगर आपने गाना सुना एक बार भी तो तुरंत आप गुनगुनाने लगते हैं। पता चला बज कहीं आधे किलोमीटर या 100 मीटर की दूरी पर आ, लेकिन आपको याद हो गया और आप उसको गुनगुनाने लगते हैं। क्यों गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि आपने उसको मन से सुना है, देखा नहीं, क्या है, सुना है। तो इसलिए जितनी बार आप चीज़ें सुनेंगे उतनी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। फिलहाल बढ़ते आगे और देखते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या है। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बट उससे पहले मुझे है इसे साफ़ करना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल लेंस बनाएंगे और इसके भी द्वारा हम लोग चेक करेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये रहा मेरा मुख्य अक्ष, ये रहा प्रकाशिक केंद्र P, ये हो गया C1, ये हो गया F1 और ये रहा F2 और ये हो जाएगा C2, ठीक। सॉरी यहाँ पे इसमें F2 इधर होता है और F1 इधर होता है ना, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखने, इसमें आपको कन्फ्यूजन ना आने पाए। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आप नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, बट जैसा है वैसा ही रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए अब देखिए इसमें होता है कि आप प्रतिबिंब चाहे यहाँ, सॉरी वस्तु आप यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब एक ही जगह बनने वाला है।
तो फिर कहीं भी आप रख दो। प्रतिबिंब जब एक ही जगह बनने वाला है तो मैं कहीं भी एक जगह रख के देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वस्तु को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मैं वस्तु को यहाँ पे वो डैश वस्तु को मैंने रखी। आपको पता है नियम वही है जो मैंने अभी बताया। पहली किरण आप भैया समांतर ले जाओ, भैया बीच से अपवर्तन करिएगा, ठीक है। जब जो किरण समांतर जाएगी तो आपको पता है ये किरणों को फैला देता है ना। यानी दोनों ऐसे छोड़ दी उसको, एक किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। यानी अपवर्तन के बाद किरणों को क्या कर देता है, मोड़ देता है। तो अगर समांतर किरणें जाएंगी तो मैंने कहा था कि जो समांतर किरणें होती है वो फोकस से जाती है। अब जब इसमें फोकस से नहीं जाएगी बट हमको ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है भैया, या तो वो फोकस से जाएगी या लगेगा हमें कि फोकस से आ रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम लोग देखते हैं दो लोग को ऐसा लग गया मिल चुके हैं, बट ऐसा होता है ना केवल हमको दिखता है कि बस मिले हुए हैं। दूसरी किरण को भैया हम पी से पास करवा देते हैं, तो इधर से जाने वालों को कोई रोक नहीं पाया, हम भी नहीं रोक पाएंगे, इधर से जाएगा और इधर से ही चला जाएगा। और ये दोनों की दोनों किरणें एक बिंदु पर कट करेंगी जहाँ पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभास होगा, क्योंकि दोनों किरणें रियल में तो कट नहीं की हैं। तो प्रतिबिंब इस केस में कैसे होने वाला है, प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा। और प्रतिबिंब जितने भी आभासी होते हैं वे सीधे होते हैं, और जितने भी आभासी व सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, जितने की बात नहीं करते इसकी बात करते हैं। ये मेरा कहाँ पर है, ये F2 व P के बीच में है। क्या है, F2 व P के बीच में है। तीसरा साइज के बारे में बताओ भैया, वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतने बड़ा बनाया, तो ये क्या है, वस्तु से बहुत छोटा। क्या है, वस्तु से छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रतिबिंब का बनना कंप्लीट हो चुका है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर मेरी कोशिश में कमी रह गई होगी तो मुझे बताते रहिए, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, ठीक। और जो भी चीज़ आपको न समझ में आए बताइएगा, उसको मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा 100% एक्सप्लेन करने के, अच्छे वे से या फिर किसी अलग वे से एक्सप्लेन करने के, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, सॉरी आगे बढ़ते हैं। बट आगे क्या बढ़ना है, कंप्लीट हो गया है, तो एंड करते हैं इस लेक्चर को इतने पे ही, और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।